डार्क वेब, जिसका नाम आते ही लोग डर जाते हैं। इंटरनेट की एक डिफरेंट दुनिया जहां हर कदम पर अंधेरा है, जहां पर आपका एक क्लिक आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि ये इंटरनेट की सबसे डेंजरस दुनिया है। यहाँ पूरी दुनिया के सीक्रेट होते हैं और इलीगल डीलिंग होती है। ये इंटरनेट का वो चेहरा है जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आइए समझते हैं कि डार्क वेब आखिर क्या है आज की इस वीडियो में। 装进在我的不解दोस्तों, अगर हम इंटरनेट को एक ओनियन की तरह समझें तो इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले सरफेस वेब, ये वो इंटरनेट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या फिर दूसरी डिफरेंट वेबसाइट जो गूगल पे अवेलेबल हैं। ये पूरे इंटरनेट का 5% है। ये 5% वो इंटरनेट है जो आम यूजर एक्सेस कर सकता है। अब इसके नीचे आती है डीप वेब। डीप वेब जो कि पूरे इंटरनेट का 90% है, जिसको कॉमन यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें बैंकिंग रिकॉर्ड होता है, लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन वगैरह शामिल होते हैं। यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी सर्च इंजन पर इंडेक्स नहीं होती। यहाँ पर वेबसाइट के ओनर्स अपने कस्टमर की ईमेल आईडीज, इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्राइवेट सोशल मीडिया पेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेव की जाती हैं, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड। क्योंकि अगर आप खुद भी सोचें तो आप ये नहीं चाहेंगे कि इंटरनेट पर कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे, जैसे आपका नाम क्या है, आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड्स क्या हैं, या आपकी बैंकिंग डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे ये जो आपका पासवर्ड है वो किसी को नहीं पता, वो डीप वेब पर सेव है। तो इसी तरह जितनी भी कंपनीज है वो अपने लोगों की इंफॉर्मेशन, इनके पासवर्ड्स और इनके सीक्रेट डाटा को इस डीप वेब में रखती हैं, जहां पर सिर्फ इसी कंपनी का ही एक्सेस होता है। तो अगर आप केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करें तो डीप वेब इंटरनेट की बहुत अच्छी साइड है जो यूजर्स को प्राइवेसी देती है। और अब इसके नीचे आती है डार्क वेब, इंटरनेट का एक छोटा हिस्सा जिसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे कि टोर ब्राउजर। ये इंटरनेट का सिर्फ 5% ही होता है, लेकिन यही इस दुनिया का सबसे डेंजरस एरिया है। इंटरनेट की इस दुनिया में आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक पासवर्ड या लिंक के थ्रू जा सकते हैं। इसको आप कभी भी अपने नॉर्मल ब्राउजर जैसे कि क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट बिंग से एक्सेस नहीं कर सकते। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है। आप कौन हैं, क्या हैं, किसी को नहीं पता होता। और यहाँ पर ही इंटरनेट की मोस्ट शॉकिंग एक्टिविटीज होती हैं, और इसको साइबर क्रिमिनल्स की वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहां पर से आप कोई भी कंप्यूटर हैक करवा सकते हैं, किसी को भी हायर कर सकते हैं टारगेट किलिंग के लिए। ड्रग्स, इलीगल वेपन, ह्यूमन ऑर्गन, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, फिशिंग स्कैम, इलीगल वीडियोस या फिर किसी का भी हैक हुआ डाटा सब यहाँ सेल होता है। मेन सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि बिलियन डॉलर्स के इलीगल बिजनेस यहाँ पे होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइवेट वेब पेज की एक्सेस भी मिलती है, जैसे किसी बैंक का लॉगिन पेज आप परचेज कर सकते हैं। आपको डार्क वेब पर गूगल की तरह बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं, पूरी दुनिया में ये काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस के किसी बंदे को इंडिया में कोई काम करवाना हो तो वो डार्क वेब से इंडियन वेबसाइट से किसी को हायर करेगा, और वो इंडियन बंदा यहाँ से लोकल क्रिमिनल को हायर करेगा, और यूं एक पूरा नेटवर्क बन जाता है जो कि मिलकर किसी इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और अब आपकी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये पकड़े क्यों नहीं जाते, या फिर डार्क वेब स्टार्ट किसने की, आखिर इसको गवर्नमेंट की तरफ से बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। तो डार्क वेब ओरिजिनेट हुई थी 1969 में यूएसए से। 1969 में यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको आप ARPA नेट भी कह सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि बगैर किसी फोन लाइन के इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए बनाया गया था। तो ये बेसिकली सिर्फ कम्युनिकेशन को इजी करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का सबसे इजी मेथड था। तो यूएसए मिलिट्री ने भी ARPA नेट को अपने कम्युनिकेशन के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। और 1983 में ARPA नेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक वर्जन को मिलनेट का नाम दिया गया, का मतलब है मिलिट्री नेटवर्क। इसको सिर्फ मिलिट्री ही एक्सेस कर सकते थे, उसके अलावा किसी और के पास इसका एक्सेस नहीं था। ARPA नेट का बाकी हिस्सा एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए एक्सेसिबल रहता था। इसको सिविलियन लोगों ने यूज करना कंटिन्यू रखा, जिसको बाद में इंटरनेट का नाम दे दिया गया। तो जैसे जैसे इंटरनेट पब्लिक में पॉपुलर हो रहा था, ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में रिस्क स्टार्ट हो गया। पूरी दुनिया से लाखों लोगों ने इंटरनेट को यूज करना स्टार्ट कर दिया, और यूं मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बन गया। और यहाँ लोगों की प्राइवेसी बहुत बड़ा इशू था। इस केस को सोल्व करने के लिए साल 2000 में एक आयरिश कंप्यूटर साइंटिस्ट लैंड क्लार्क ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम था फ्री नेट।
फ्री नेट सॉफ्टवेयर अपने यूजर्स को अलाउ करता था कि वो बिना किसी आइडेंटिटी के इंटरनेट के ऊपर फाइल्स शेयर कर सकते थे या कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते थे या एक्सेस कर सकते थे। फ्री नेट सॉफ्टवेयर अनोनिमिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता था, जिसने साइंटिस्ट को दूसरे नेटवर्क डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया, जैसे कि टोर। और फिर साल 2002 में टोर ब्राउजर आम पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ और यही था वो टर्निंग पॉइंट जिसने इंटरनेट की दुनिया को बदल दिया। और ये टोर ब्राउजर ही था जो बाद में डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए गेटवे बना और इस टोर ब्राउजर को भी यूएस मिलिट्री ने ही बनाया था। साल 1990 में यूएस नेवी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था दी ओनियन राउटिंग प्रोजेक्ट और सिंपली टोर इसका नाम था। इसको बनाने के पीछे आइडिया ये था कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाए जिसको कोई भी ट्रेस ना कर सके या कोई भी मॉनिटरिंग ना कर सके, स्पेशली वो यूजफुल हो मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस पर्पज लाइक CIA के लिए। टोर जिसका मतलब है दी ओनियन राउटर, ये इंटरनेट की ट्रैफिक को मल्टीपल इंक्रिप्टेड लेयर से पास करता है, जैसे कि एक ओनियन की लेयर्स होती हैं। ये ब्राउजर एक VPN की तरह मल्टीपल टाइम आपके IP एड्रेस को चेंज करता है। VPN के थ्रू अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो VPN आपके IP एड्रेस किसी और सर्वर पर लेके जाता है और फिर वहां से न्यू IP एड्रेस जनरेट करके आपको इस वेबसाइट पे लेके जाता है, जिससे एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो पाता है। लेकिन ये जो टोर ब्राउजर है ये मल्टीपल सर्वर्स पर आपके IP एड्रेस को बार बार चेंज करता है। टोर ब्राउजर के अपने 7000 सर्वर्स हैं। जब आप टोर ब्राउजर के जरिए किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ये आपके IP एड्रेस को रैंडम सर्वर पर सेंड करता है, जहां पर IP एड्रेस इनक्रिप्टेड होता है और फिर ये नेक्स्ट सर्वर को सेंड कर दिया जाता है। वहां पर फिर ये IP एड्रेस इनक्रिप्टेड होता है और फिर ये नेक्स्ट रैंडम सर्वर को सेंड कर दिया जाता है और यूं ये प्रोसेस थाउजेंड ऑफ टाइम रिपीट होता है और एट द एंड आपको फाइनल IP एड्रेस एक्चुअल IP एड्रेस से टोटली डिफरेंट मिलता है और फिर एट द एंड इस वेबसाइट पे लेके जाया जाता है आप, जिससे आपको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है और किसी भी सर्वर को ये नहीं पता होता कि आप कौन है और इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गवर्नमेंट यूज के लिए बनाई गई थी। और फिर साल 2002 में टोर ब्राउजर को पब्लिकली रिलीज कर दिया जाता है आम लोगों के लिए, ताकि जो जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, NGOs हैं जो कि किसी सेंसरशिप या डिक्टेटरशिप में रहते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकें और इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सेफली एंड फ्रीली शेयर कर सके। लेकिन ये टोर ब्राउजर साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा बन जाता है, क्योंकि इससे आपको गवर्नमेंट भी ट्रैक नहीं कर पाती कि आप कौन है और कहां से हैं और क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर एक क्लिक से बिलियंस के बिजनेस होने लगते हैं। यहाँ पर बिजनेस करने के लिए सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाना पड़ती है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं आपकी वेबसाइट बनाने से पहले आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेसिक प्रोडक्ट सेल होती हैं वो है हैकिंग प्रोडक्ट, जिसमें लोगों की पर्सनल वीडियोस हो सकती हैं, पर्सनल डाटा हो सकता है या फिर किसी का बैंकिंग डाटा हो सकता है। कुछ लोग तो बैंकिंग डाटा हैक करते हैं और उसके बाद किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देते हैं, और कुछ लोग पहले बैंकिंग डाटा एक्सेस करते हैं और बाद में खुद ही उस बंदे का अकाउंट साफ करते हैं। और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 500 to 600% तक होता है। यानी अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको 5 से 6 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है। और पैसे की सारी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन के थ्रू होती हैं और सेम टाइम यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, स्पेशली लोगों को जब साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर लेती है। ये टेबल आप देख सकते हैं, अगर आपका 4 डिजिट का न्यूमेरिक पासवर्ड है तो ये इंस्टेंट हैक हो जाता है, और अगर आपका 4 करेक्ट लोअर लेटर पासवर्ड है तो ये जस्ट 3 सेकंड में हैक हो सकता है, और अगर आपका 6 करेक्टर लोअर केस पासवर्ड है तो ये जस्ट 1 मिनट में हैक हो सकता है। और अगर 8 करेक्टर का पासवर्ड है, बीच में अपर केस एंड लोअर केस है, तो 2 वीक्स में ये हैक हो सकता है मीन। और अगर करेक्टर मिक्स हैं और उसके साथ नंबर्स भी ऐड हुए हैं तो 3 मंथ लगेंगे हैक होने में। और अगर 10 करेक्टर का पासवर्ड है प्लस नंबर्स हैं, लोअर केस एंड अपर केस डिजिट हैं प्लस सिंबल्स हैं तो 5 सेंचुरीज लगेंगी। और अगर 12 करेक्टर का मिक्स पासवर्ड है जिसमें अपर केस, लोअर केस, एक नंबर और स्पेशल लेटर है तो 34 ईयर लगेंगे। और अगर आप अपने आप को इम्पॉसिबल टू हैक बनाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस टाइप का पासवर्ड बनाएं। इसमें अपर केस ABC, लोअर केस, स्पेशल लेटर प्लस सिंबल्स प्लस नंबर्स भी हैं।
और 20 डिजिट का ये पासवर्ड होता है और उसको हैक होने में 26 ट्रिलियन ईयर लगेंगे। मीन आपको हैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूज किया जाता है लिंक्स को या फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर को, जो कि ऑटोमेटिकली आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। और किसी भी अननोन लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब इतनी डेंजरस है तो गवर्नमेंट इस tor ब्राउजर को बंद ही क्यों नहीं कर देती, जहां से पूरी दुनिया डार्क वेब को एक्सेस करती है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। ऐसे कंट्रीज जहां पे डिक्टेटरशिप है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहां से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जर्नलिज्म को ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जिससे वो ट्रेस ना हो सके। दूसरा रीजन है कि नॉर्थ कोरिया, चाइना और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज ने लोगों के ऊपर बहुत सारी इंटरनेट को लेके रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो फिर यहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो वो tor ब्राउजर के जरिए अपनी आइडेंटिटी को शो करे बिना इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है या अपनी पसंद का प्रोग्राम देख सकता है। इसको यूज करने की तीसरी रीजन है सिक्योर सर्च इंजन। जब आप गूगल या किसी दूसरे सर्च इंजन पर कोई चीज सर्च करते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी एड्स दिखाई जाती हैं और आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब आप tor ब्राउजर पर कुछ चीजें सर्च करेंगे तो ये आपको कोई भी एड नहीं दिखाएगा और एग्जैक्ट आपको वही चीज मिलेगी जो आप रिसर्च कर रहे हैं। और अपनी प्राइवेसी को भी आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पर जब भी आप जाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले साइन अप का बोलती हैं। आप इन पे साइन अप कर भी देते हो और आपको पता नहीं होता कि आपके डाटा के साथ वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके ईमेल को वो मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं या फिर दूसरी कंपनीज को सेल कर रहे होते हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप को फ्री में यूज करते हैं। व्हाट्सएप इसके बदले में आपसे कोई पैसे नहीं लेता और ना ही आपको कोई ऐड दिखाता है, लेकिन इसके बदले में वो आपके डाटा को यूज करता है अपने फेसबुक के एड्स को रन करने के लिए। तो इंटरनेट पर कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ लें कि ये ऐसा दरवाजा भी हो सकता है जो कभी भी बंद ना हो। और आपकी डार्क वेब के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऑनलाइन सेव रहना।